न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। ट्रेन हादसे के पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर आए गणेश, बचाई 200 से अधिक लोगों की जान। देश स्तब्ध है, मौन है, आंखें नम है, न खबर देख पाने की हिम्मत बची है, न दिल गवारा कर रहा है। बस मन से सोचकर बैठ सकते हैं कि आखिर उस ट्रेन में जो सफर कर कहीं पहुंचने वाले थे, कई लोगों का इंतजार हो रहा होगा, उनके शत विशत शव उनके घर पहुंच रहे होंगे। ओडिशा बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 280 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 900 से 900 लोग अभी भी जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच सबका मिशन एक ही है, हर जान बच जाना चाहिए। मरने वालों के आंकड़े में कोई भी वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त ट्रेन भिड़ी और हर तरफ चीख पुकार मची, उस वक्त एक शख्स था जो लोगों की जान बचा रहा था। देवदूत बनकर लोगों को निकाल रहा था। एक एक जान के लिए ये लड़का किसी भगवान से कम नहीं था। बहुत तेज सुनी आवाज। ऐसी आपदा के समय 2 तस्वीरों को देखकर नाज भी हो रहा है। गणेश नाम का शख्स घटनास्थल के कुछ पास में ही था। पहले भीषण आवाज ने उसके हाथ पैर कपा दिए, जिसके उपरांत उसको समझ आ गया था कि बड़ा हादसा हो गया। वो भागकर पहुंचा तो कुछ देर तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और किसकी सहायता करे। हर तरफ कोहरा था, खून के छींटे थे, तड़पते लोग थे। गणेश ने बिना देर किए एक बोगी में घुसा और लोगों को बाहर निकालने लगा। जो लोग फंसे हुए थे किसी तरह उनको निकाल लिया गया है। इस तरह उसने 200 से 300 लोगों की जान बचा ली गई है। ऐसे गमजदे माहौल में 2 तस्वीरें कुछ राहत तो दे रही है। फंसे लोगों को बाहर निकाला। एक तरफ तो वो लोग जो ये खबर सुनते हैं हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़े। लोग खून देने के लिए लाइनें लगाए हुए हैं। किसी ने कोई अपील नहीं की, कोई कानून नहीं बनाया, लेकिन बस दिल से एक बात निकाली, हर जान बचना चाहिए। अस्पतालों के बाहर लाइनें लग चुकी है। आसपास के लोग भागकर राहत बचाव के लिए आगे आ गए हैं। सेना के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, राज्य पुलिस बल सब लोगों को निकालने में जुट गए हैं। गणेश ने इस बारे में कहा है कि जितना हो सकता था उसने लोगों को बचा लिया है। हादसे की तस्वीर इतनी खौफनाक है कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ट्रेन के ऊपर दूसरी ट्रेन चढ़ी हुई है। शव पूरी तरह से शत विशत हो गए हैं। लाशें ऐसी है जिसकी पहचान कर पाना भी कठिन हो चुका है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजादी के समय सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताना एक झूठ है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम, अनुभवी पत्रकार और द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एन राम ने बीते बुधवार यानी 31 मई को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा नए संसद भवन में बड़ी धूमधाम से स्थापित सेंगोल यानी राजदंड के बारे में किए गए कई दावे झूठ है। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में दावा किया है कि सेंगोल नामक स्वर्ण राजदंड 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर ब्रिटिश भारत के अंतिम वायस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। एन राम ने कहा कि देश की आजादी के समय सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताना एक झूठ है। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में नेशनल थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित 14 से 15 अगस्त 1947 को वास्तव में क्या हुआ विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राम ने कहा कि इन दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है कि भारत के अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा था। तब नेहरू ने सी राजगोपालाचारी का या राजा जी से इस संबंध में सलाह मांगी थी। उन्होंने कहा इस तरह के दावे का मुख्य सार यह है कि अंतिम वाइसरॉय माउंटबेटन एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ भारत आए थे। उन्हें अंग्रेजों को भारत से जल्द निकालना और भारतीयों को सत्ता सौंपना था।
तब उन्होंने जल्द ही प्रधानमंत्री बनाए जाने वाले जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि सत्ता के हस्तांतरण के इस देश को कैसे आयोजित किया जाना चाहिए, क्या कोई समारोह होगा। हालांकि इसके लिए कोई सबूत नहीं है। सेंगोल को न कभी वॉकिंग स्टिक बताया गया, न ही इसे आनंद भवन में रखा गया था। रामेन ने आगे कहा, माउंटबेटन के बारे में और विशेष रूप से भारत के वायसरॉय और गवर्नर जनरल के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के बारे में कोई किताबें हैं। 1968 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में माउंटबेटन द्वारा ट्रांसफर ऑफ पावर एंड जवाहरलाल नेहरू शीर्षक से दिए गए दूसरे जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर में उनके द्वारा नेहरू से पूछे गए किसी भी समारोह का कोई संदर्भ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दावा कि नेहरू ने राजाजी से मदद मांगी और तिरुवदुथुरई अधिनियम के प्रतिनिधि एक विशेष विमान में नई दिल्ली गए और नेहरू से मिलने से पहले माउंटबेटन से मिले पूर्ण रूप से संकल्पना है। उन्होंने कहा कोई रास्ता नहीं था कि अधिनियम के प्रतिनिधि दिल्ली में माउंटबेटन से मिल सकते थे। यह सच है कि नेहरू से मिले थे, इसके प्रमाण है, लेकिन यह दावा कि नेहरू ने राजा जी से सलाह मांगी, जिन्होंने फिर तिरुवदुथुरई अधिनियम से परामर्श लिया, इसका प्रमाण नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश जाकर भी मोदी मोदी कर रहे हैं राहुल गांधी। अब 2024 के चुनाव को लेकर किया ये दावा। बृहस्पतिवार देर रात अमेरिकी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। वॉशिंगटन स्थित नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव जीतने की वजह में से एक वजह बेरोजगारी और बढ़ता भाव है। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। इसके चलते उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है तथा हम भाजपा को हराएंगे। राहुल ने कहा कि आपको किसी के दबाव में नहीं आने वाली स्वतंत्र संस्थाओं की आवश्यकता है। संस्थानों की स्वतंत्रता पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो रही है, जो किसी से छिपी नहीं है तथा यह बात सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है तथा आलोचना को सुनना चाहिए। यह केवल प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, यह हर तरफ हो रहा है। संस्थागत ढांचे पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। मुस्लिमों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत को बढ़ावा देती है तथा समाज को बांटती है। संस्थानों और मीडिया पर निश्चित तौर पर कब्जा है। मैंने देश भर का दौरा किया, लोगों में गुस्सा था। ये सच है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है तथा यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। चीन द्वारा कब्जा किए गए हमारे क्षेत्र के पर मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री अलग क्यों सोचते हैं। भारत के पास पहले से ही बहुत मजबूत व्यवस्था है। हालांकि यह प्रणाली कमजोर हो गई है, किंतु ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है। यदि लोकतांत्रिक बातचीत संभव हो जाए तो ये मसले अपने आप सुलझ जाएंगे। भाजपा सरकार में बढ़ती कीमतों और रिकॉर्ड बेरोजगारी की वजह से वेल्थ गैप पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी आर्थिक मोर्चे पर जो हासिल करने का दावा करते हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।